me like a Hellcat. अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज रहील नवाज, वेलकम टू कोर्स उस्ताद वंस अगेन। एंड आज हमारा सेकंड लास्ट सेशन होएगा अब इस वीक का, और इंशाल्लाह इस वीक का सेकंड लास्ट वेबिनार है। इस वीक में हम इसको कोशिश करेंगे कि इंक्लूड करें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, जिस तरह के हमने स्टार्ट किया था। हमने मूविंग एवरेज सीखा है, ट्रेंड लाइन और काफ़ी ज़्यादा और चीज़ें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, और इसके अलावा फिबोनाची वगैरह वगैरह काफ़ी ज़्यादा चीज़ों पे काम किया है। तो इन सब चीज़ों को मिला के हमने एक आपको आज टास्क दिया था कि जी आप लोग मुझे 50 पिप अर्न करके दें एंड आई विल गिव यू 500 PKR कार्ड। तो इस टास्क को आज विन किया है उमेर भाई ने। तो उमेर भाई ने एक सिग्नल दिया था, वो इन्होंने उनका टीपी हिट किया है। आज उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले उमेर से बात करना चाहूँगा। उमेर भाई, कैसे आपने ये सिग्नल दिया, लोगों की इंस्पिरेशन के लिए बताएं कि कैसे आपने ये जो है वो मार्केट की जजमेंट की, और किस तरीके से आपने ये आइडिया लगाया कि वाकई जीबीपी ऊपर को ब्रेक करेगा, अपने रेजिस्टेंस पॉइंट को अप जाएगा। सो प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस विद अस। सर, एक तो ये फिबोनाची के हिसाब से ये मैंने किया कि रिवर्स होगा, और दूसरा वो आपकी वो फ्री वीडियो में वो कैटलास्टिक पैटर्न में देखा था, ये स्पिनिंग टाइप बना था कि ऊपर से अगर इसने क्रॉस किया तो ये अप जाएगी। उस हिसाब से इसके नीचे स्पॉट को भी टच करके आया था, तो उस हिसाब से मैंने ये सिग्नल दिया। ओके, तो फिर आपको कितने % श्योर था कि ये अप जाएगी? और ये मैं एक इम्पोर्टेड टास्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, 500 का कार्ड मिलेगा, तो ये सिग्नल वाकई ठीक है, दे सकता हूँ मैं? सर 80% श्योर था ये। 80% श्योर था। ओके जी, आपने सुना उस्मान भाई ने एक सिग्नल दिया था। आज आपने देखा उन्होंने कितना परफेक्ट सिग्नल हमें प्रोवाइड किया। उन्होंने जीबीबी बाय का स्टॉप ऑर्डर बताया था, स्टॉप एट, यानी कि उन्होंने कहा बाय स्टॉप लगा दो। मैं किसी से भी, आप में से किसी स्टूडेंट से भी, आपसे किसी भी स्टूडेंट से ये तवक्को नहीं कर रहा था कि कोई बाय स्टॉप का यूज करेगा, कोई सेल स्टॉप का यूज करेगा, कोई इस तरह के लेवल पे भी आके बात करेगा, ये इस तरह के भी सिग्नल देगा। बल्कि आज तो मैंने आप लोगों की क्लास लेनी थी कि आप लोगों ने क्यों नहीं यूज किया, लेकिन उस्मान ने, उमैर ने, सॉरी, बिल्कुल एक 100% परफेक्ट पैटर्न के साथ दिया सिग्नल। पैटर्न मतलब उसने सही अप्लाई किया कि भाई हमने पहले ही, जब उमैर ने ये सिग्नल दिया तो मार्केट यहाँ पे थी, मैंने अभी भी यहाँ पे निशान रखा था, गायब हो गया। ओके, तो मार्केट पहले नीचे आई उनके स्टॉप लॉस की तरफ, ठीक है, मार्केट पहले नीचे आई उनके स्टॉप लॉस की तरफ, और फिर उसके बाद ये स्टॉप लॉस भी देखें कितनी परफेक्ट जगह पे इन्होंने लगाया था, बिल्कुल एक सपोर्ट से थोड़ा सा नीचे इनको कर दिया, और यही रूल होना चाहिए। और इन्होंने बिल्कुल एक 100% चीज को जज किया, और फिर उन्होंने एक रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेकआउट करने पे उन्होंने कहा कि यार इसके आप ऊपर आप बाय का पेंडिंग ऑर्डर लगा दो। तो ये बाय का पेंडिंग ऑर्डर जब मार्केट ऊपर जाएगी, वाकई जाएगी, और उसको ब्रेक करेगी, तब आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अगर एग्जीक्यूट होकर ऊपर जाएगी और ये प्रॉपर टीपी हिट हो जाएगा, और पहले ही कैंडल ने, पहले ही घंटे में इनकी कैंडल हिट हो गई। और अगर इनका स्टॉप लॉस हिट होता तो फिर भी हमें जो $5-6 का नुकसान होता, लेकिन अगर ये टीपी हिट हुआ तो हमें $7-8 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये पैटर्न के मुताबिक थी, बिल्कुल सही। इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस को यूज करते हुए अपना वहां पे फंडामेंटल एनालिसिस किया, अपना अपना वहां पे रूल अप्लाई किए अपने 1 2 3 4, और एक परफेक्ट सिग्नल प्रोवाइड किया। उमैर, आई यू श्योर ये पक्की बात है ना कि आपने खुद ही किया था, कि मैं फजूल में आपकी तारीफें कर रहा हूँ? कहीं से देख वगैरह का तो नहीं दे दिया? सर खुद ही मैंने सर खुद ही किया है। ओके, तो शुएब भाई आप देख रहे हो, एक बंदा जो आपके साथ नहीं आया, आपके बाद आया। आप पहले भी ये सेशन, यही चीजें पहले भी सीख चुके हो, और फिर आप अभी यही चीजें सीख रहे हो। लेकिन ये बंदा पहली दफा आया, इस कोर्स को ज्वाइन किया, और
इसने पहली दफा ही इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये वही बंदा है जो आप सबके साथ मिलकर सीख रहा है। इसने कोई अलग या अनोखी चीज नहीं सीखी, इसने वही वही चीजें सीखी हैं जो आपने सीखी हैं, आपके साथ क्लास ले रहा है ये। लेकिन क्या उसके इंप्लीमेंट करने का उसकी मेंटालिटी लेवल देखें और अपना मेंटालिटी लेवल देखें। आपने रूल्स भी नहीं पढ़े और सिग्नल वगैरह जो भी दिए दिए, तो आपको देखना चाहिए कि यार ये इस बंदे में ये इसने कैसे इसको अप्लाई किया है। अगर इस ये हमारे साथ स्टडी करके इतना अच्छा मार्केट के अंदर से प्रॉफिट उठा सकता है एक सिग्नल से, तो हम क्यों नहीं उठा सकते। हमने क्या खामी, हमने कौन सी अनोखी चीज इसने जो पढ़ी है हमने नहीं पढ़ी। सो इसके ऊपर सोचिएगा जरूर, इसके ऊपर फोकस कीजिएगा और हर रोज आप सिग्नल वगैरह दें, चाहे हमारा कंटेस्ट होए या ना होए। अपने अपने सिग्नल्स, अपने अपने एनालिसिस, अपने अपने टेक्निकल एनालिसिस आप पोस्ट करते रहें ग्रुप में, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट हो। और वीक में एक दो अपनी प्रोफाइल पे या फॉरेक्स उस्ताद का जो फ्री ग्रुप है उसके अंदर सिग्नल पोस्ट करो, ताकि लोगों में को भी पता चले भाई ये रहीम नवाज का स्टूडेंट है, बाजवा साहब वाह, वाकई भाई इनमें कोई स्किल है, वाकई ये बंदा कुछ सीख रहा है, या उमैर में वाकई वो बात है भाई, ये तुक्का नहीं लगता इसका। इसका हर दफा जब सिग्नल आता है तो 80% श्योर ही होता है, और बहुत कम ऐसा होता है कि स्टॉप लॉस हिट हो। 20% ही ऐसा होता है, लेकिन 80% प्रॉफिट में ही जाते हैं। लोग आपको फॉलो करें, लोगों को पता चले भाई ये वाकई बंदा प्रॉफिट अर्न कर रहा है, या ये बंदा वाकई नॉलेज हासिल किया है, या नॉलेज सीखने से फायदा होता है। ठीक है, अपनी पहचान भी बनेगी आपको, आपके और भी काफी ज्यादा बेनिफिट्स होंगे। आप किसी का अकाउंट मैनेज कर सकते हैं, लाइक आप सिग्नल वगैरह सेल कर सकते हैं, लाइक आप एनालिसिस वगैरह लोगों को दे सकते हैं। बहुत ज्यादा फायदे हैं, मार्केट में आपकी स्पेस क्रिएट हो जाए, आपको बहुत ज्यादा फायदे हैं। आप अपने लोगों को आप अपनी गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हो कि भाई मैं तुमको गाइड करूंगा, तुम मेरे साथ काम करो, मेरे पार्टनर लिंक के साथ ज्वाइन करो, इन्वेस्ट करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। इतनी बात कहने से बंदा तुम्हारे नीचे आके वो 1.5-2-3 लाख रुपए इन्वेस्ट कर ले, और तुम उसको हेल्प आउट करते जाओ डेली, एक दो सिग्नल या कभी कभी सिग्नल दे दिया, कभी कभी हेल्प कर दी, बता दिया यार ये ऐसे ऐसे, तो क्या तुम्हें डेली वेजेस पे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट डूइंग एनीथिंग। एनालिसिस तो वही जो तुमने अपने लिए करने थे वो कर लिए ना, वो तो करने करने हैं, तो उसमें से कोई एक आधी ट्रेड उस बंदे को भी लगवा दी तो वो भी प्रॉफिट कर रहा है। एक तो दुआएं देगा, सेकंड तुम्हें प्रॉफिट आ रहा है, अफिलिएट कमीशन आ रहा है, रेफरल वो तुम्हारा जो ट्रेडिंग करेगा उसको भी प्रॉफिट आएगा। तुम खुद ट्रेडिंग करो या ना करो, तुम्हें फिर भी प्रॉफिट आ रहा है। दैट्स अ सेफ वे। अगले बंदे का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, लेकिन तुम प्रॉफिट में ही हो। तो भाई ये आपके लिए फायदा है, मेरा इसमें कोई फायदा नहीं है। मेरा जो फायदा आप लोगों ने करना था वो कर दिया भाई, यहाँ पे आ गए, मेरा फायदा हो गया। अब यहां से आगे मैंने तुम्हें चला रहा हूं, तो मेरी रिक्वेस्ट मानो और इसी तरीके से चलो। रूल्स लिखो सारे, टेक्निक मूविंग एवरेज के अलावा लिखो, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, आगे बहुत कुछ है इन चीजों से रिलेटेड है। अगर जिस बंदे ने यहाँ पे फोकस नहीं किया वो आगे चल पे के भी कामयाब नहीं होगा। मैं तो कोशिश करूंगा पहले ही पहचान के उनको बाहर निकाल दूं और नए सिरे से, लेकिन यहाँ पे आपकी एफर्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। स्पेशली जो ओल्ड बैच के मेंबर है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था शुएब है, शाहिद है, ओल्ड बैच के मेंबर है, कासम वगैरह से एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये विन करेंगे, ये रिवार्ड, इरफान है, और भी काफी ज्यादा लोग हैं, जो आसिफ है, महमूद है। तो मैं सोच रहा था कि ये लोग ले जाएंगे और नए लोगों को जो है वो प्रॉब्लम नहीं होगी, नए लोगों को प्रॉब्लम होगी। लेकिन नए लोगों में से एक बंदे ने ये रिवॉर्ड विन किया है, और आप लोगों को जो है वो कुछ आइडिया नहीं है, आपका मेंटालिटी लेवल इतना हाई नहीं हुआ, आपकी सोच जिस लेवल पे मैं लेके जाना चाह रहा था। अब ये देखो, मैं नई चीजें सिखाने के अलावा आपको आधा घंटा या घंटा आपको लेक्चर देता हूँ इस चीज के ऊपर, किसी तरीके से आपका माइंड खुल जाए, किसी तरीके से आपके माइंड में वो बातें घुस जाएं जो मैं डालना चाह रहा हूँ, किसी तरीके से आपका माइंड जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। लेकिन स्टिल वही कंडीशन आप लोगों की सुमुन बुकमुन वाली। ठीक है, आप लोग खुद से कुछ नहीं सोचते, आप लोग अभी भी इसी उम्मीद से हो कि यार सर कोई ना कोई ट्रिक देंगे, कोई ना कोई इंडिकेटर देंगे, कोई ना कोई सिग्नल सर खुद प्रोवाइड किया करें, हम प्रॉफिट अर्न करना शुरू करेंगे। अब आपका हिसाब वो है, आज एक बंदे ने मुझे कॉल की, बल्कि इसको बाद में सुनाता हूँ। आपका हिसाब वो वाला है कि एक पठान था ना चौकीदार,
तो उसको एक चिराग मिल गया अलादीन का, तो उसको रगड़ा। अलादीन साहब निकले, पूछा भाई क्या लोगे? उसने कहा मुझे बड़ी सी कोठी बना दो। बना दी। उसने कहा जी उसमें जो है वो कार रखवा दो। रख दी जी कार भी, कोठी भी आ गई। अब उसमें जी मुझे तीसरी ख्वाहिश कर रहा है जी, अब मुझे उसमें जो है वो चौकीदार रखवा दो। आप लोगों का मेंटेलिटी लेवल ये है कि आपका और उस पठान का कोई फर्क नहीं है कि पैसे भी दे रहे हो, फीस भी देख रहे हो, रियल एजुकेशन भी हासिल कर रहे हो, और फिर भी आपकी नजरें ऊपर है और हाथ आप लोगों ने फैलाए हो कि हमें कोई आके सिग्नल दे जाए। ठीक है, देखा आपने छोटी सी एक एफर्ट की, 500 पीकेआर का हमने वाउचर यहाँ पे रिवार्ड रखा, और आप ही लोगों में से एक बंदे ने, यहाँ पे 2-3 लोगों ने, शोएब बाजवा साहब ने, आपको अप्रिशिएट करता हूँ, इन्होंने, तारिक फारूक ने, और फाहद तारिक ने, इसके अलावा और 2-3 बंदों ने कोशिश की, मैं उनकी अप्रिशिएट करता हूँ। लेकिन कितने बंदों ने? 20 में से आप 3 लोगों ने सिर्फ अपने अपने एनालिसिस सबमिट किए, अपने अपने सिग्नल सबमिट किए। तो आप में से कामयाब होने वालों की लोगों की भी रेशियो ऐसे ही होगी। आप लोगों में से 20 में से 4-5 ही आगे जाएंगे, बाकी सब लोग ऐसे ही दिक्कत खाते जाएंगे हमेशा दूसरों। एक बंदे की आज मुझे कॉल आई, कहता है सर मैं आपसे कोर्स करना चाहता हूँ। मैंने उसको सारी तफसील बताई, भाई ये पैटर्न है, मैं रियल एजुकेशन प्रोवाइड करता हूँ, कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। तो 1 घंटा बात हुई, तकरीबन 15 मिनट बात हुई, तो एंड पे कहता है सर जी ठीक है मैं फी पे कर देता हूँ, पूरा बैंक अकाउंट सेंड करें। तो सर जी कोर्स के एंड पे हमें कोई आप इंडिकेटर देंगे या सिग्नल दिया करेंगे? मैंने अपने सर पे हाथ मारा माथे में, मैं कहा उफ अल्लाह, ये पाकिस्तानी कौम कभी देने वालों में से हो ही नहीं सकती। हमेशा ये चाहती है कि हम हाथ मिलाएं और हमें कोई आके दे जाए। पाकिस्तानी लोगों की ये मेंटालिटी है कि भाई हमें कोई काम ना करना पड़े, बस बैठे बिठाए लोग सिग्नल एनालाइज कर दिया करें, लोग ही हमें बता दिया करें काम। यार इतना आसान काम है, दुनिया का सबसे आसान काम है ये कि ट्रेड लगा दो। एक क्लिक होता है और ट्रेड लग जाती है। ये ट्रेड लगानी है, कोई मुश्किल ही नहीं है। लो जी बाय की ट्रेड लगा दी, 1 सेकंड 2 सेकंड टाइम लगा और 1 क्लिक 2 क्लिक लगे और ट्रेड लगा दी। अब इस पे भी लोग तंग है कि ये भी हमारे लिए कोई आगे कर जाए, और बाद में वो कहता है भाई आप मेरा अकाउंट ले लें, आप ही मैनेज कर दें, मुझे प्रॉफिट दे दिया करें। तो ये मेंटालिटी से आपको निकलना पड़ेगा। मैंने उसको बताया भाई खुदा का वास्ता कुछ ख्याल करो, तुम स्टडी कर रहे हो, रियल एजुकेशन हासिल कर रहे हो, उसके बाद भी मैं तुम्हें पढ़ाता हूं, और मेरे पढ़ाने के बाद भी तुम लोगों से सिग्नल लोगे और लोगों से एनालिसिस करवाओगे, तो लानत ऐसी स्टडी करने पे, ऐसी एजुकेशन हासिल करने पे क्या फायदा जब तुम लोगों पर रिलाई हो रहे हो। तुम खुद, मैंने कहा भाई चार्ट को रीड करना तुम्हें सिखाएंगे, और तुम खुद चार्ट को रीड करके तुम खुद एक इंडिकेटर होंगे। तुम्हारी 2 आंखें नहीं, तुम्हारे 2 इंडिकेटर हुआ करेंगे इंशाल्लाह। आप मुतफिक है ना मेरी बात से? अभी तक हमने जो स्टडी किया है, जो एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, एक तो वो रियल एजुकेशन है, सेकेंडली ये है कि इसमें आप सारा कुछ खुद कर रहे हैं, किसी के मोहताज नहीं। आप इस बात से एग्री है ना? चैट बॉक्स में फटाफट। यस सर। जी सर एग्री। तो भाई करने से आएगा, ना करने से कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आज हम कुछ इसको आगे लेके चलते हैं। चार्ट को मैं बिल्कुल फ्री कर देता हूँ, चार्ट बिल्कुल फ्री हो गया। ओके, मूविंग एवरेज सीखा हमने मूविंग एवरेज के साथ फैबोनाची की एक स्ट्रेटजी बनाई, हमने मूविंग एवरेज के साथ सपोर्टर रेजिस्टेंस की स्ट्रेटजी बनाई, हमने मूविंग एवरेज के साथ जो है वो सिंपल मूविंग एवरेज को देखा, फिर हमने मूविंग एवरेज के साथ हमने 2-3 मूविंग एवरेज लाइन बनाई। तो ये 3 स्ट्रेटजीज आपने स्टडी कर ली है, ये बात याद रखिएगा। अभी अगर तुम सोच रहे हो कि कोई जादू निकलेगा या कोई यहाँ से भी कुछ छापा निकलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। 3 स्ट्रेटजीज अभी तक स्टडी कर चुके हो। आज हम कुछ मूविंग एवरेज के साथ कुछ और चीजें मिला के फन मस्ती करते हैं, और सीखना चाहते हैं कुछ और सीखते हैं कि मूविंग एवरेज के साथ हम किस तरीके से और नई चीजें ऐड कर सकते हैं। चलें जी, आज मूविंग एवरेज के साथ एक इंडिकेटर को पढ़ते हैं जिसका नाम है GRSI। लें जी, ये RSI ये पड़ा हुआ है कस्टम इंडिकेटर्स में, और इसके अलावा ये
यहाँ कहीं भी होना भी चाहिए था ट्रेंड में, लेकिन ठीक है जी। आर ऐसे ये कस्टम में पड़ा है, यहां से हम इसको उठाता हूं एज इट इज, एज इट इज सारी जो है वो सेटिंग एज इट इज रहने दें। और कलर अगर आपको चेंज करना है, कलर चेंज कर लो, कोई भी कलर कर लो, सेटिंग जो आपके चार्ट के ऊपर इजीली आपको विजिबल नजर आए। ओके जी, रेड किया और ओके कर दिया। यहां पे देखें आर एस आई ड्रा हो गया, आर एस आई पीरियड 14 का है और ये इसकी एवरेज प्राइस लिखी हुई है। आर एस आई कैसे काम करता है? आर एस आई ऐसे काम करता है, इसमें होती हैं 4 लाइनें बेसिकली, इसमें होती हैं 4 लाइंस। पहली ये 100 वाली लाइन है जी, ऊपर आपको नजर आ रही होगी ये। फिर ये 70 वाली लाइन है, नजर आ रही है आपको। फिर 30 वाली और फिर ये 0 वाली। आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिल रहा होगा कि ये जो हमारी 70 और 30 की लाइन है ये दरमियान में है और मार्केट को इसके दरमियान में ही मूव करना है। और बाकी ये जो 100 है और ये 0 है, यहां तक भी मार्केट जा सकती है। मार्केट क्या करेगी, कैसे काम करती है आरएसआई, कैसे हमें हेल्प आउट करता है, आज हम देखते हैं। आरएसआई में 2 लाइनें मेन, 2 लाइनें हैं मेन, जो एक 70 की और एक 30 की। मार्केट की जो ट्रेंड लाइन है, जो मार्केट आम कंडीशन में इस 2 लाइनों के दरमियान होती है। अगर ये 70 वाली लाइन से अप जाती है, जिस तरह की आज गई थी, तो इसको हम बोलेंगे अवर बाट हो चुकी है मार्केट। ये चेक कर रहे हैं एरिया आप, ये चेक कर रहे हैं, ये एरिया और ये एरिया सेम है। मार्केट जब 70 वाली लाइन से अप गई तो मैंने कहा भाई मार्केट अवर बाट हो चुकी है, मार्केट को अब वापस आना ही चाहिए। तो मार्केट ये वापस आई। कुछ नजर आया आपको, कुछ आइडिया हुआ? ये देखें, इसी तरह ये वाला एरिया देखें आप और ये वाला एरिया देखें। यहां पे 30 की लाइन से मार्केट हमारी, इसको सपोर्ट लाइन कह लेते हैं और इसको हम रेजिस्टेंस लाइन कह लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी 30 की वैल्यू की जो लाइन है उससे नीचे आई मार्केट, तो मैंने कहा भाई अब ओवर सोल्ड हो गई है मार्केट, अब मार्केट को रिट्रेसमेंट लेना चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम फिबोनाची में देखते थे कि जब मार्केट अपना नया हाई या नया लो क्रिएट करती थी तो हम कहते थे भाई अब मार्केट को वापस जाना चाहिए, मार्केट को ठप्पा खाना चाहिए, बाउंस लेना चाहिए मार्केट को। समझ आइए? तो यहाँ पे भी एज इट इज ऐसा ही होता है कि मार्केट जब भी 70 या 30 की लाइंस को क्रॉस करती है तो हम कहते हैं भाई मार्केट ओवर बॉट या ओवर सोल्ड हो चुकी है। लाइक आपको 2 एग्जांपल दी और फिर यहाँ पे इस एग्जांपल में देखें मार्केट दोबारा ऊपर गई, मार्केट दोबारा ऊपर जाना ही पड़ा मार्केट को। भाई ये एरिया आप चेक करें और इधर से ये एरिया आप आज का चेक करें। अब इसका फायदा क्या क्या होगा? फायदा ये होगा, लूजर क्या करेगा और लूजर कैसे फंसेगा इसमें? लूजर ऐसे फंसेगा कि यहां पे था हमारे उमर भाई का टेक प्रॉफिट, टेक प्रॉफिट हो गया, हम तो हो गए बाहर। लूजर होएगा ना वो करेगा ये बेवकूफ कि जब मार्केट इतना ऊपर जा चुकी होगी ना, तब वो जाके यहाँ पे बाय की ट्रेड लगाएगा कि अब भाई सारा दिन तो हो गया, मार्केट ऊपर जा रही है, अब ये और ऊपर जाएगी, और यहाँ पे वो ट्रेड एंटर कर देगा जहां पे मैंने अभी बाय की ट्रेड एंटर की हुई है। अभी नजर आ रही है आपको बाय की ट्रेड, ये मेरी बाय की ट्रेड। यहां पे एक लूजर ट्रेडर जहां पे आके ट्रेड अपनी इन करेगा और फंसा के बैठ जाएगा, क्योंकि मार्केट तो भाई यहां पे देखो, मार्केट तो ओवरबॉट हो चुकी थी। अगर हमारे पास आरएसआई होएगा तो हमें हेल्प मिलेगी कि मार्केट अब ओवरबॉट हो गई है, मुझे मार्केट में अब जाना नहीं है। ठीक है, तो लूजर फंस जाएगा। लेकिन आप जैसा जो माशाल्लाह माहिर बंदा है, जिसको आरएसआई आता है और जिसको पता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का, वो कभी भी नहीं फंस सकेगा। मेरे पॉइंट को समझ रहे हैं आप? तो आरएसआई हमें बताता है मार्केट कब ओवरबॉट और ओवरसोल्ड होती है। तो इसका भाई मूविंग एवरेज के साथ क्या लिंक है? वेट एंड वॉच मूविंग एवरेज के साथ इसका लिंक है।
और मूविंग एवरेज के साथ हम इसको मिला के अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। आज बनाते हैं जी, अभी बनाते हैं, अपनी यूनिक तैयार करते हैं। आप सबकी अपनी अपनी यूनिक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आपके काम करने का कोई यूनिक स्टाइल होना चाहिए। भाई आप कल को कोई सिग्नल पोस्ट करें तो मैं खुद देख के हैरान हो जाऊँ यार कि उमर ने कैसे सिग्नल बनाया है, क्योंकि आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी। मैं कहूँगा यार यहाँ पे तो ट्रेड बनती नहीं है, लेकिन उमर कहेगा भाई बनती है, और ये देखो मेरा टीपी भी हिट हुआ है, बिकॉज उमर की अपनी एक स्ट्रेटेजी है। ओके, हम देखते हैं कि मूविंग एवरेज के साथ ये हमें कैसे हेल्प आउट करेगा हमारा ये आरएसएल। मूविंग एवरेज के साथ हमें इस तरह से वो हेल्प आउट करता है कि मैंने आपको बताया था कि जब ये देखें यहाँ पे 50 वाला जो मेरा लाइन है, इसको बैरिश ने नीचे से क्रॉस किया और उसके बाद मार्केट नीचे 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 आती गई कॉन्स्टेंटली, लेकिन ऐसे मार्केट नीचे नहीं आई, मार्केट कुछ स्टेप्स में नीचे आई है, सीधी सीधी नीचे नहीं आई, मार्केट कुछ स्टेप में आई। कैसे आई ये देखते हैं, आप ये दिखाता हूं। नीचे आओ आरएसआई में, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, 30 को टच किया, फिर ऊपर चली गई, देख रहे हो आप, लेकिन ये उतना ऊपर गई नहीं जितना ये शो कर रहा है आरएसआई। ये देखो मार्केट नीचे आई, मैं दोबारा से दिखाता हूं आपको विद डिफरेंट पेन। मार्केट नीचे आई, मार्केट इतना ऊपर गई नहीं, मार्केट इतना ऊपर गई नहीं जितना शो ऑफ हुआ है। लाइक यहां पे देखें, अगर हम इस पैटर्न को देख रहे हैं तो यहां पे देखो मार्केट यहां से नीचे आई, यहां तक आई नीचे, ये देखें यहां तक नीचे आई और फिर दोबारा एक वी की शक्ल क्रिएट की, दोबारा ऊपर चली गई। और ये वो पॉइंट था जहां पे मार्केट ने मूविंग एवरेज लाइन को ब्रेकआउट किया, अब वो मार्केट नीचे आना स्टार्ट हो गई। अब जितना मार्केट नीचे आई है उस हिसाब से तो मार्केट को बहुत ज्यादा नीचे चला जाना चाहिए था, इतना नीचे के पास जीरो को टच कर लेना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कैसे होता है काम, मूविंग एवरेज कैसे काम करता है, लूजर ट्रेडर आरएसआई से कैसे लॉस करता है, मैं आज वो भी आपको बताऊंगा। और आपको लूजर ट्रेडर नहीं बनना, बिकॉज यू आर अ प्रो मेंबर, तो आपको एक लाइक अ प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मार्केट को वॉच करना है। एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह मार्केट को कैसे वॉच करेंगे, यहां पे देखिए मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, अपना लो क्रिएट किया, देख रहे हैं आप, मार्केट थोड़ा सा नीचे आई, अपना लो क्रिएट किया और मार्केट सिर्फ थोड़ा सा ऊपर गई, यहां से देखें थोड़ा सा ऊपर गई मार्केट, और मार्केट के ऊपर यहां से थोड़ा सा ऊपर जाने से आरएसआई ने ऊपर का शो कर दिया, ठीक है, ऊपर चली गई, ऊपर चली गई। अब क्या है मूविंग एवरेज के साथ इसकी क्या प्लानिंग है जी, ये देखते हैं। मुझे पता है, हमने ये रूल पढ़ा था मूविंग एवरेज को जब पढ़ रहे थे, हमने ये रूल पढ़ा था कि जब भी मूविंग एवरेज लाइन से आपकी कैंडल्स फासला क्रिएट करती हैं, लाइक ये देखिए कितना फासला है, तो फिर मार्केट कुछ बैक आती है और दोबारा टकराती है मूविंग एवरेज लाइन से। तो ये देखिए वापस आई, फिर ये नीचे आई, फिर ये वापस गई, यानी कि ये मूविंग एवरेज लाइन से रास्ते में है। समझ रहे हैं आप मेरी बात, ये नीचे तो आ रही है, ये साफ सीधी लाइन नीचे आ रही है, मार्केट बिल्कुल सीधा ऐसे नीचे नहीं आएगी, मार्केट थोड़ा नीचे आके फिर टकराएगी, फिर नीचे आके फिर टकराएगी, फिर नीचे आके फिर टकराएगी, फिर नीचे आके फिर टकराएगी। समझ रहे हो मेरी बात को आप, मार्केट मूविंग एवरेज लाइन से जब भी लंबा फासला बनाए, हमको क्या पता चलता है, अब मार्केट ने वापस आना है। सेम एज इट इज आरएसआई भी हमें यही हेल्प करता है। जब मार्केट नीचे को आई, यहां पे देखें मार्केट नीचे को आई, तो मेरे आरएसआई ने बताया भाई मार्केट अवर बोट हो अवर सोल्ड हो चुकी है, अब ये ऊपर जाएगी, तो ऊपर गई, फिर जब थोड़ा ऊपर गई तो दोबारा से आरएसआई में गुंजाइश बन गई नीचे आने के लिए, क्योंकि ट्रेंड तो नीचे का है, बिकॉज नीचे की तरफ ब्रेकआउट है, तो मार्केट ने तो नीचे जाना है, डेफिनेटली नीचे को ब्रेकआउट तो मार्केट ने नीचे जाना ही जाना है, थोड़ा सा ऊपर आएगी फिर नीचे आएगी। अब यहाँ पे देखें थोड़ा सा ऊपर गई, फिर लंबा एक आपको नजर आया होगा,
अब यहाँ पे देखो मूविंग एवरेज से कितना फासला क्रिएट किया उसने, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी RSI हमें बता रहा है कि भाई ओवर सोल्ड हो चुका है। ठीक है, तो फिर हमने क्या किया, हमने बाय सेल की ट्रेडें क्लोज कर दी और वेट करने लग गए कब जाके दोबारा ये कंटेंट बनाएगा हमारा मूविंग एवरेज लाइन के साथ। वही हुआ, ये वापस जनाबे वाली चलना स्टार्ट हुए, ये देखें वापस वापस वापस, और ये फिर वापस। अब मार्केट यहाँ पे आ गई, मार्केट हमारे मुसलसल मूविंग एवरेज लाइन के साथ अटैच्ड है, और अभी हमें कोई मौका नहीं मिल रहा कि अब हम यहाँ पे सेल की ट्रेड लगाएं, बिकॉज मार्केट ने यहाँ पे इसको क्रॉस आउट कर लिया। तो अब नेक्स्ट क्या होगा, अब नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा मैं चार्ट साफ कर लूँ। मार्केट ऊपर आई, ओवरबोट हो गई, मार्केट ऊपर गई, ओवरबोट हो गई। अब क्या होएगा, अब वही सीन, मार्केट नीचे वापस आएगी, मार्केट नीचे आ गई, मार्केट नीचे आ गई जी। अब मार्केट को कल 12 बजे तक नीचे आना, नीचे आई मार्केट, फिर मार्केट को यहाँ तक नीचे आके, यहाँ पे ये लाइन क्रिएट करते हैं, मार्केट को यहाँ तक नीचे आ गया। अगर मार्केट को दोबारा ऊपर जाना है तो RSI में दोबारा जगह बनाएगी नीचे आके, और फिर ये जाएगी ऊपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए, या फिर ये नीचे आए, कितना नीचे आए, हमारे जो मूविंग एवरेज लाइन है उसके करीब आए, फिर ऊपर जाए। यानी कि फासला बहुत बढ़ गया भाई, समझो मेरी बात को, गैप बहुत ज्यादा हो गया है मूविंग एवरेज लाइन में और हमारे मूविंग एवरेज लाइन में, और हमारी कैंडल्स में गैप ज्यादा हो गया। अब गैप को दोबारा कम करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेनी पड़ेगी। तो दैट्स इट मूविंग एवरेज, और इस तरह मूविंग एवरेज काम करता है। ये लाइक ये हमने छोटा सा उदाहरण देखा GBP USD पे, जो कि उमैर का आज फेवरेट पेयर और लकी पेयर रहा, जिसपे उमैर ने आज सिग्नल दिया। आई रियली अप्रिशिएट दैट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक भी 500 का कार्ड होएगा, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीक आपके लिए एक कंटेंट्स रखूं, और जो बंदा वो विन करेगा उसको मैं एक $100 वाला अकाउंट दूंगा। ये $100 वाला अकाउंट देने के लिए मैं काफी देर से कोशिश कर रहा हूँ, और मैंने लेके भी रखा हुआ है आपके लिए अकाउंट। $100 का अकाउंट मिलेगा जी उस बंदे को, जो बंदा भी हमारा विन करेगा, और उसके लिए मैं आपको अकाउंट्स प्रोवाइड करूंगा, उस पर ट्रेडिंग करनी होगी। जो भी बंदा विन करेगा उसको $100 की वर्थ का एक अकाउंट मिलेगा, वो उस पर ट्रेडिंग करेगा और प्रॉफिट विड्रा करेगा जितना चाहे। जब डेफिनेटली आप में वही लोग आगे आएंगे जो एक्सपर्ट होंगे। सो मूविंग एवरेज और RSI का कॉम्बिनेशन देखो कितना मजेदार था। RSI हमें कैसे हेल्प करता है, मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बताता हूँ। कभी भी लूजर ट्रेडर ना बनना, हमेशा प्रोफेशनल ट्रेडर बनना। जब भी मार्केट आके यहाँ पे 30 की लाइन टच करती है, तो आपने ये नहीं समझ लेना कि भाई अब ऊपर जाएगी वापस। यहाँ पे आपने ट्रेंड को देखना है, तो ट्रेंड इज योर फ्रेंड, ये बात आपने सुनी होगी, अपने दिल पे लिख भी ली होगी, बिकॉज ट्रेंड इज योर फ्रेंड। इफ यू कैच द ट्रेंड देन यू मेक $100। ये कभी नहीं समझना कि मार्केट अब जाके ऊपर जाके 70 को टच करके फिर नीचे आएगी, क्योंकि भाई ट्रेंड किधर है, ट्रेंड मूविंग एवरेज लाइन क्या बता रही है, एवरेज क्या है मार्केट की, मार्केट की एवरेज है डाउन की। नजर आ रहा है आपको, ये देखें यहां से ब्रेकआउट किया, जब तक कि ये दोबारा ब्रेकआउट नहीं करता हमने बाय की ट्रेड भूल के भी नहीं लगानी। ठीक है, अब इसने ब्रेकआउट कर लिया तो बाय की ट्रेड बनती है बॉस, बनती है। ये हमने छोटा सा उदाहरण देखा, छोटी सी एग्जांपल देखी, छोटी सी मिसाल देखी ऑन H1। लेट्स कंटिन्यू विद day 1 chart and make some another patterns and कुछ और रूल्स देखते हैं कि RSI कैसे काम करता है विद बिग चार्ट। ओके, ये देखो जी, चलो पीछे से स्टार्ट करते हैं, क्या याद करेंगे अभी बॉस। यहां से बैरिश ने कंट्रोल संभाला,
बैरिश आ गया, उसने अपना कंट्रोल मार्केट का ले लिया अपने हाथ में। उसने कहा तुम तो भाई फारिग हो, बुलिश को कहा तुम घर जाओ, मैं अब राज करूंगा मार्केट को। तो उसने ब्रेकआउट किया और मार्केट गोइंग डाउन। और इसी तरह हमारा ये जो ओवर बोट हुआ था, मार्केट दोबारा से नीचे आई और ओवर सोल्ड होगी। याद रखें, जब भी मार्केट ओवर बोट या ओवर सोल्ड होगी, आप ट्रेड नहीं लगाएंगे ट्रेंड के अगेंस्ट। ओके, अब मार्केट नीचे आई, मार्केट ने दो काम किए यहाँ पे। एक आर एस आई हमें बता रहा था ओवर सोल्ड हो चुकी है, और हमारा मूविंग एवरेज बता रहा था भाई ओवर सोल्ड हो गई, बिकॉज उसने काफी ज्यादा जो है वो फासला क्रिएट कर लिया था, काफी ज्यादा दूर चला गया था हमारा लाइन से। मूविंग एवरेज काफी ज्यादा फासला क्रिएट हो गया था। तो हमें लगा भाई अब ये तो मार्केट काफी नीचे आ गया, तो मुझे अपनी सेल की ट्रेड क्लोज कर देनी चाहिए। और हमारा आर एस भी बता रहा है भाई यहाँ पर सोल्ड हो चुका है, तो गेट प्रॉफिट, प्रॉफिट पॉकेट में डालो और मार्केट से बाहर देखे लूजर ट्रेडर का तमाशा देखो, जो मार्केट में हरदम ट्रेड करना चाहते हैं या मार्केट से हरदम प्रॉफिट उठाना चाहते हैं डेली बेसिस पे। तो उन ट्रेडर्स का तमाशा देखो जरा आप लोग, और बस चुप करके मार्केट से बाहर हो गए। आपने देखा जब आप बाहर हो गए मार्केट से, तो मार्केट ने भी तमाशे स्टार्ट कर दिए। मार्केट फौरन जाके अपनी मूविंग एवरेज लाइन से टकरा गई, फिर नीचे आ गई। जब टकराई, डेफिनेटली वी हैव द चांस गेट अनदर सेल ऑर्डर। तो फिर नीचे आई। इसी तरह हमारा जो आर एस है वो हमें गाइड कर रहा था भाई ओवर सोल्ड हो गई है, यहाँ से मार्केट अब और ज्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है, ऊपर जाएगी। ऊपर गई, फिर बड़े बुरे तरीके से नीचे गिरी, फिर ओवर सोल्ड हुई। तो फिर मुझे पता चल गया भाई अब भाई फिर अगेन वही कंडीशन है कि मार्केट के और मूविंग एवरेज की लाइन में वक्फा है काफी ज्यादा, तो मार्केट को दोबारा नीचे आना ही, ऊपर जाना ही चाहिए। तो मार्केट अगेन ओवर बोट हो गई, मार्केट नजर आ रहा है आपको, कोलैप्स कर गई। यहाँ पे देखें मार्केट ओवर बोट हो गई और मार्केट हमारी ट्रेंड लाइन को भी क्रॉस कर गई। इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अब मार्केट नीचे नहीं जाएगी, ओवरबॉट हो गई या ऊपर नहीं जाएगी। ये मार्केट ऊपर जाएगी और 24 आवर जब स्पेस मिलेगी आरएसआई को, तो आरएसआई दोबारा जगह बना लेगा मार्केट में। मार्केट उतना नीचे गिरेगी नहीं जितना आरएसआई शो करेगा भाई गिर गई है, उतना गिरेगी नहीं। ये याद रखो, ये माइंड में अपनी बात जमा लो। ऊपर गई, ओवरबॉट हुई, नीचे आई, अब अगेन वही कंडीशन, मार्केट अगेन ओवरबॉट। यहाँ मार्केट अपने 70 के पीरियड को टच करेगी, टच करके अपना हाई क्रिएट करेगी, वही फिबोनाची वाला रूल। फिर नीचे आएगी, अगर ट्रेंड ना चेंज हुआ तो फिर ये ओके, अंडरस्टैंड। तो मूविंग एवरेज का और आरएसआई का कॉम्बिनेशन मिलाएं और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन मिलाएं तो बड़ा मजा आएगा आपको। अपनी स्ट्रेटजीज खुद क्रिएट करो। मूविंग एवरेज पे कमांड हासिल करनी है, तो आरएसआई पे कमांड हासिल करनी है, फिबोनाची पे करनी है, किस पर करनी है उस पर फोकस करो और डेली ट्रेडिंग करो। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? डेली एनालाइज करके मार्केट में सिग्नल पोस्ट करो डेली, और डेली अपने लिख के रखो कि भाई मेरे इतने टीपी हिट हुए इस वीक में, इस वीक में मेरे इतने स्टॉप लॉस हिट हुए, इस वीक में मेरी ये कंडीशन रही, इतने पिप मैंने अर्न किए। लाइक मैंने 500 रुपए का जो कार्ड है वो उमैर को गिफ्ट करना है, तो 500 अगर उसकी ट्रेड पे मैं एंट्री ले लेता तो मुझे $7-8 का प्रॉफिट आ रहा था, सिर्फ 0.01 की माइक्रो लॉट पे। खुद सोचो, अगर मैं 50 सेंट की ट्रेड ले लेता वहां पे उसके सिग्नल पे, तो मुझे तो आज $500-600 की बचत हो जानी थी। तो ये तुम लोगों को खुद से निकालना पड़ेगा। अगर तुम्हारे सिग्नल लेट्स सपोज कम 75% भी कामयाब हो रहे हैं ना, तुम्हारे टेवे लग रहे हैं, तुम्हारे एनालिसिस लग रहे हैं, तुम्हारे जो पंजाबी में कह रहे तो तुक्के लग रहे हैं, जो तुक्के तुम अपने बना रहे हो कि ये अब यहाँ पे मार्केट आई है ये करेगी, रूल लिख रहा हूं मैं, तो फिर भी तुम यकीन करो गजब का प्रॉफिट उठा सकते हो।
जस्ट 75। तो मेरी बातें इंशाल्लाह आपको समझ आ रही हैं। कल कुछ और इंडिकेटर है, मैकडी है, इसके अलावा पैराबोलिक्स है, डिवर्जेंस है, उनको भी स्टडी करेंगे और देखेंगे कि मार्केट वो कैसे काम करती है। आप मुझे अपने क्वेश्चन फटाफट दें ताकि मैं आगे चलूँ। क्वेश्चन पूछे जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर तीनों मतलब 30 का पीरियड, 50 का और 100 का पीरियड जो है, तो तीनों जो है वो क्रॉस ओवर करने के बाद जो है, क्रॉस ओवर करने के बाद जो है ऊपर जो है किसी को मतलब वो लास्ट वाली कैंडल जो है वो किसी को भी मतलब टच नहीं कर रही। ठीक है, तो ऊपर है यानी कि ऊपर ऊपर ये गैप बहुत ज्यादा है उसका है। उस सूरत में हम क्या करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे उसका, इसमें सिंपल सी चीज कि है यार, इसमें कैसे कोई हमें मुश्किल चीज इसमें है ही नहीं। कौन सी वाली ट्रेड आरएसआई लेनी लगाए चाहिए, आपको, क्या वो आरएसआई कैंडल को? बता देगा कि मार्केट अवर गैप हुई है, अवर बोट हुई है या नहीं। बेसिकली तो हमें यही पता करना है ना, मार्केट अवर बोट है या नहीं, अवर सोल्ड है या नहीं। ठीक है, हमें जी जी और बाय करना है या नहीं। मार्केट ऊपर काफी जा चुकी है, मार्केट जी जी तीनों लाइनें ऊपर है, तीनों लाइंस ने ड्रॉ किया हुआ, मार्केट काफी ज्यादा ऊपर जा चुकी है। अब मुझे ये पता करना है यार कब मैं सेल की एंट्री लूं या मैं बाय की एंट्री कब लूं। तो ये आरएसआई आपको हेल्प कर रहा है। अगर आपका मेंटालिटी लेवल काम नहीं कर रहा तो आरएसआई यूज करो। आरएसआई आपको बताएगा भाई अवर बॉट हो चुकी है मार्केट, अवर सोल्ड हो चुकी है मार्केट। जब अवर बॉट हो जाए, अवर सोल्ड हो जाए, मुझे ट्रेडिंग नहीं करनी, सिंपल है। अगर आपको रिस्क लेना है, रिस्क लेने का कुछ ज्यादा ही शौक हो, तो आप फिर ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड लें, रिवर्स ट्रेड। लाइक ये अवर बोट हो चुकी थी मार्केट, यहाँ पे देखें 70 के पीरियड से ऊपर जा चुकी थी मार्केट, तो यहाँ से फिर सेल की एंट्री ले लो चुपचाप। और 20-30 जो है वो आप 30-40 आराम से पिप अर्न कर लेंगे, आराम से 30-40-50 पिप, कोई मसला नहीं है। रिवर्स ट्रेड भी आप ले सकते हैं। ओके, क्वेश्चन कोई नहीं आ रहा तो इससे मालूम हुआ कि लोगों को या तो समझ नहीं आ रही या तो फिर समझ नहीं आ रही। ओके जी, हम आगे चलते हैं। नहीं आ रही तो भाई मैं क्या करूँ, कुछ बोलता ही नहीं। यहाँ पे मैं एक और लाइन क्रिएट करता हूँ जी, लेवल्स में आके एक और लेवल क्रिएट करने जा रहा हूँ। आप अपनी मर्जी से जितने मर्जी लेवल बना सकते हैं मार्केट में। एक और लेवल बनाने जा रहा हूँ जिसकी प्राइस मैंने रखी 70, सॉरी 50, और ओके कर दिया। और इसको मैं थोड़ा सा ना सिल्वर की जगह ब्लैक करता हूँ। ओके, आपने देखा मैंने एक और लेवल ऐड किया और यहाँ पे 3 लाइनें अब हो चुकी हैं सेंटर में। इससे मुझे क्या हेल्प मिलेगी? सेम वही हेल्प मिलेगी जो हेल्प हमें प्रोवाइड करता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। मार्केट नीचे आई, ओवर सोल्ड हुई, मार्केट अगेन टच करेगी अपने 50 के लेवल को, नीचे आएगी। फिर अगर 50 के लेवल को क्रॉस करती है तो मैं समझ जाऊंगा अब मार्केट बाय के लेवल को टच करेगी, ऊपर जाती है। 50 के लेवल को नीचे से क्रॉस करती है, मुझे लग रहा है अब मार्केट सेल होगी और ओवर सोल्ड हो जाएगी। इसी तरह वो 50 के लेवल को अगेन कट करती है और फिर ऊपर जाती है। अब ये नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई। अगर इसने 50 के लेवल को क्रॉस कर लिया नीचे, तो मैं समझूंगा अब वापस मार्केट नीचे आएगी और ओवर सोल्ड होएगी। अगर क्रॉस नहीं करती तो 50 को टच करके यहाँ जिस तरह इसने अभी आप देख रहे हो, इसने ऊपर को मुंह उठा लिया है, इसका मतलब है आप वापस ऊपर जाएगी। ठीक है, तो अपनी मर्जी से आप 2-3 लेवल या अपना माइंड यूज करो। मैं बार बार कहता हूं, मैं बार बार कहता हूं, मैं 1000 बार कहता हूं, भाई अपना माइंड इस्तेमाल करो, चीजों में से अलग अलग चीज फाइंड करो। अगर अल्लाह ताला ने आपको माइंड दिया है लेकिन आपको यूज करना नहीं आता, तो मुझसे पूछो सर जी मैंने अपने दिमाग को कैसे इस्तेमाल करना है, तो मैं बताऊंगा आपको। सिंपल, यूट्यूब पे जाओ, वहां पे आरएससी लिखो, तुम्हें सारी आरएससी की वीडियो मिल जाएंगी। सिंपल गूगल पे जाओ, आरएससी लिखो, वहां पे सारी आरएससी की
कंटेंट आ जाएगा। ये देखो, गूगल पे गया सिंपल, और SI, लो जी, भारत से लिखा। अगर पढ़ना नहीं आता, अल्लाह ताला ने इंग्लिश पढ़ने की भी तौफीक नहीं था फरमाई, तो चलो जी कोई नहीं जी, इतना ही हमारा लेवल वो कमज़ोर है, तो हम इमेजेस की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ RSE की एग्जाम आ गई हैं, तो मुझे देखना है मेरी RSE कहाँ है भाई। मेरी RSE ये है, ये मैं उस पर क्लिक करता हूँ, उससे रिलेटेड सारी इमेज आ जाएंगी। लो जी, पढ़ो इसको, इमेजेस देख के आइडिया लो, लोग किस तरह काम करते हैं। ये देखो, इतनी अच्छी एग्जाम्पल यहाँ पे मिलेंगी आपको, हद है यार, मजा आ जाएगा आपको। यहाँ पे चेक करें, ये देखो जरा, इसका स्क्रीनशॉट चेक करो जरा, उसने सेल के ऑर्डर, बाय के ऑर्डर कहाँ कहाँ बनाए हुए हैं। कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका, आपके हाथ टूट नहीं जाएंगे अगर कीपैड पे 2 दफा घुसा टाइपिंग करके कुछ लिख लोगे, कुछ सर्च कर लोगे, कुछ अपने माइंड को इस्तेमाल कर लोगे, तो ये पुराना नहीं होएगा, क्योंकि इसने मार्केट में सेल होना नहीं है। तो इसने जब भी जाना है कबर में ही जाना है आप, ये उसके अलावा आपसे कुछ छीन नहीं सकता। सो प्लीज इसको जितना हो सके यूज करो। और यहाँ पे देखो, एक और हमें आइडिया मिल गया, हमें एक और आइडिया मिल गया गूगल को फाइंड करने से। गूगल को फाइंड करने से मुझे एक बड़ी जबरदस्त चीज नजर आई यार। ये इसने क्या किया हुआ है, इसने 2 लाइनें ड्रा की हुई हैं, इसमें तो एक लाइन होती है ऐसे ही में। तो चलो जी, हम भी एक और लाइन ड्रा करके तो फायदा उठाते हैं। जिस तरह मूविंग एवरेज में हम 2-3 लाइनें ड्रा कर सकते हैं, इसी तरह हम RSI में 2-3 लाइनें ड्रा कर सकते हैं। तो राइट क्लिक किया, इंडिकेटर में गया, RSI को पकड़ा, एडिट किया, अब तलाश करो वो कहाँ में लाइन है, तो लाइन को तलाश करो भाई। ओके, ये है, यहाँ पे पीरियड जो है वो 14 का दिया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे 50 का पीरियड भी का, पीरियड मतलब वही वैल्यू, वही स्पीड गाड़ी की, याद आई कुछ याददाश्त है तो सोचे जरा। पिछले लेक्चर में हमने एक मिसाल ली थी गाड़ी की स्पीड की, और फिर हमने उसको मुशाबत दी थी हमारी कैंडल्स के साथ, ये कैंडल्स की स्पीड के साथ पीरियड हमने बताया था, और एवरेज बनाई थी। तो ये बिल्कुल वैसे ही है, वैसे ही काम करता है। तो पीरियड को मैं चेंज कर देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 50। लो जी, अब देखो फर्क, वो 14 का पीरियड, ये देखो, ये जरा तुम देखो ना जरा, 14 का और 50 के पीरियड में कितना फर्क है। और इसको अगर आप जाके देखो H1 पे, देखो आप 50 के और 14 के ज़मीन आसमान का फर्क है। ये एवरेज, पहले हम 14 कैंडल्स की देख रहे थे, अब हम 50 कैंडल्स ही देख रहे हैं। फर्क नजर आया कुछ? ओके जी, 2 RSI ड्रा कर लो जी, 14 का भी देखना, ये भी ड्रा करना। ओके, इसको खत्म करते हैं 14 वाले को। अपने चार्ट को हमेशा नीट एंड क्लीन रखना है, ये बात याद रखिए। जितना आपका माइंड रिट्रेस फ्री होएगा, उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपके माइंड में गंद कम होएगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, उतना ज़्यादा आप अपने रूल्स पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। लो जी, इसको कर देंगे बराबर 20 करके चेक करते हैं क्या नतीजा आता है। 14 बड़ा हाई क्लास हो जाता है, 20 की कुछ समझ आ रही है भाई, इतना ज़्यादा अप डाउन नहीं हुआ। और मजीद चीज़ें, मजीद 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 चीज़ें ऐड करो, इसको सर्च करो, इसमें नई से नई चीज़ें लेके आने की कोशिश करो। लाइक अगेन एडिट करते हैं जी अपने उसी इंडिकेटर को, कुछ खुद समझना पड़ेगा। अबाउट 2005 से लेके 2014 तक ये मेटाडेटा 4 में इन है। और हेलो हेलो मॉडिफाई और सिग्नल सेटिंग, कहाँ पे जाके मुझे सिग्नल दे, मार्केट मुझे सिग्नल दे, मुझे अलर्ट करे, मुझे RSI अलर्ट करे कि भाई मार्केट कब ओवर सोल्ड होगी, ओवर बॉट होगी। तो मैं करता हूँ जी, मुझे मार्केट जाके ना 65 पे जाके अलर्ट कर दे, ओवर बॉट पे, सॉरी लो पे। तो यहाँ पे रखता हूँ 30, और यहाँ पे रखता हूँ 70।
तो इससे क्या होगा, जब भी मार्केट 70 की या 30 की लाइन को टच करेगी, मुझे मेटाट्रेडर 4 अलर्ट करेगा, आवाज आएगी ट्रुन, मार्केट जनाब 30 को टच कर गई है या 30 को क्रॉस कर गई है, लो भाई जी मार्केट ओवर बोट हो चुकी है, लो भाई जी मार्केट ओवर सोल्ड हो चुकी है। मेटाट्रेडर खुद मुझे बताएगा, इसको मैं सेटिंग कर रहा हूँ, आप इस सेटिंग को देखो, आपको बड़ा मजा आएगा, कुछ इस्तेमाल करो, कुछ ना कुछ या ये इसमें इसको और ऐड हो जाना चाहिए था, लाइक 20, यहाँ पे कुछ और लाइंस लगाने की भी ऑप्शन आनी चाहिए, ये नहीं आ रही, इसको मैं देखूंगा क्यों नहीं आ रही, तो फिर ये हम वो भी लगाएंगे। मेरे ख्याल से ये सिंपल है इस वजह शायद। लो जी मैंने इसकी सेटिंग ओके कर दी। अब अलर्ट नहीं लगा, एक मिनट, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई जनाब। इसको दोबारा सही करते हैं। एडिट किया, चीज हमारे हाथ में भाई 100 दफा करो, वही 0 और 100 के पीरियड को मैं सेट करता हूं। ओके अगेन वही कंडीशन आ गई मार्केट की। वो एक्चुअली में सिग्नल का नहीं था, वो ये बता रहा था हमें कि आपकी कौन सी हदूद रख सकते हैं, तो हम उसको बड़ा उस तरीके से कर सकते हैं। सिग्नल्स भी यहाँ पे होंगे, इंडिकेटर्स की एग्जाम है, मेरे ख्याल से 2-3 आ रहे सही है, तो मैं चेक करता हूँ। तो देखा आपने यार, ये मैं आप लोगों के सामने ही सारा कुछ कर रहा हूँ, गूगल से फाइंड आउट किया, आइडिया निकाला और उस पर हमने इम्प्लीमेंट किया। इसी तरह हम और भी गूगल से जाके स्टडी कर सकते हैं, नई नई चीज़ें निकाल सकते हैं, नई नई जिगजैग को साथ अटैच करते हैं। ये एक इंडिकेटर है जिगजैग। ओके जी जिगजैग की सेटिंग है जी, ये कलर होगा रेड इसका, और इसको अलो करते हैं सब चार्ट्स के लिए। तो जिगजैग का क्या कमाल है और कैसे काम करता है? जिगजैग अवर बोट और अवर सोल्ड की कंडीशन हमें बताने में, देखने में, उसको एनालाइज करने में हेल्प करता है। जिगजैग हमें हेल्प आउट करता है कि मार्केट का हाई क्या है, लो क्या है। जिगजैग हमें हेल्प करता है रेजिस्टेंस सपोर्ट के बारे में। जिगजैग हमें बहुत तरीकों से हेल्प करता है। आई लव जिगजैग, इतना मजा आता है ना मुझे जिगजैग को यूज करने में कि कोई बात ही छोड़ दें। कैसे, अभी देखते हैं, कुछ यूज करते हैं भाई। आप देखो जिगजैग में आपको पॉइंट्स नजर आएंगे, जिस तरह आज का पॉइंट, लो, हाई, लो, हाई, लो, हाई। आपको नजर आया, कुछ ख्याल आया? हाई, लो। आपको एक बात का तो पता है, सभी को पता होगा आप में से, जब भी मार्केट अपना हाई क्रिएट करती है, मार्केट रिट्रेसमेंट लेती है। अब जब मार्केट ऊपर को जा रही है, तो मुझे पता चला भाई अब ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है, मार्केट ने अपना लो क्रिएट करने के बाद ऊपर, अब मैं सेल की ट्रेड लगाने से गुरेज करूंगा। मेरे पास 3-4 वजूहत है सेल की ट्रेड ना लगाने की। एक तो मार्केट के ट्रेंड अब बाय का है, हमारा मूविंग एवरेज बता रहा है बाय का, हमारा आरएसआई भी बता रहा है बाय का। दूसरा हमारा जिगजैग भी अब बता रहा है भाई मार्केट तो ऊपर जा रही है, मार्केट थोड़ी सी ट्रेसमेंट लेगी, फिर मार्केट ऊपर ही जाएगी, मार्केट अब दोबारा अपना नया हाई क्रिएट करेगी, क्योंकि मार्केट ने अपने पिछले हाई को, जो पिछला हाई मार्केट का ये था, मार्केट ने उसको भी ब्रेक कर दिया। अब मार्केट का जो अगला हाई है वो ये है, तो मार्केट को यहां तक आना ही चाहिए। ये देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को भी आप यूज कर सकते हो, और जिगजैग आपको हेल्प करेगा सब हाई लो फाइंड करने में। और भी काफ़ी ज़्यादा इंडिकेटर्स हैं जिनकी मदद से हम ट्रेडिंग कर सकते हैं और इनकी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ।
उन स्ट्रेटजीज में लिमिटेड इंडिकेटर यूज करो। ये नहीं है कि चार्ट में मूविंग एवरेज भी लगा लिया है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी, ट्रेंड लाइन भी लगा लिया जी, आरएससी को भी अप्लाई कर लिया और फलाना भी लगा दिया, टिमकना भी लगा दिया, सर ने जो दिया था वो भी लगा दिया, और ताए फज्जे ने जो दिया था वो भी लगा लिया है, मैडम ने जो दिया था वो भी लगा लिया। एक ही चार्ट पे गंद डाला हुआ है, खिचड़ी पकाई है, कोई कह रहा है बाय होएगा, कोई कह रहा है सेल होएगा, और दिमाग खराब हुआ है जी, दिन रात कंप्यूटर में बैठे हैं जी। इस तरह से ट्रेडिंग नहीं होती, ये गलत तरीका है। कुछ होश के नाखून लेने हैं, अपनी स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है, उसमें बताना है भाई मैं इस स्ट्रेटजी में मूविंग एवरेज का इस्तेमाल करूंगा, मैं फिबोनाची का यूज करूंगा, मैं इसमें स्ट्रेटजी में आरएसआई का यूज करूंगा, बस खत्म बात। 3-4 इंडिकेटर बहुत है भाई, 2-3 इंडिकेटर मैक्सिमम, मैक्सिमम 4 इंडिकेटर बस, इससे ऊपर नहीं आना, और वो भी छोटे छोटे जो तुम खुद जानते हो ये कैसे काम करते हैं, जिनकी हिस्ट्री तुम्हें खुद पता है। ये नहीं है कि आपा खतीजा ने कोई इंडिकेटर निकाल के दे दिया, कोई एफएक्स रोबो एक्सपर्ट ने आपको निकाल के दे दिया, किसी वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया जी, किसी से इंप्रेस हो गए जी ये बड़ा महंगा इंडिकेटर है जी लगा लो, और उसने इंडिकेटर ने आपको पूरे चार्ट पे गंद डाल दिया, और आपको ये भी नहीं पता कि वो इंडिकेटर बाय एंड सेल का सिग्नल देता कैसे है, बस एम ही किसी ने दिया और लगा दिया। नो 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 नो, अब तुम लोगों को किसी भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, अब तुम लोग खुद इंडिकेटर हो। ये जो हमने ड्रा की है, ये आरएसआई ये वगैरह वगैरह, ये हमने स्टार्ट में अपनी हेल्प के लिए ड्रा किए हैं, अपने कुछ प्रैक्टिस के लिए ड्रा किए हैं। इंशाल्लाह आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी, जब प्राइजेस आपकी फिंगर पे होंगी, तब इनकी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, तो तब आप कहोगे भाई मुझे इसकी जरूरत तो नहीं है, मुझे वैसे ही सब कुछ पता है कि मार्केट। अब यहाँ पे फर्ज करें सब कुछ खत्म कर देते हैं हम, सब कुछ खत्म कर दिया हमने, चार्ट क्लीन हो गया। अब क्या आपको अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस का जरा भी आइडिया है, और अगर जितनी मेहनत से मैंने आपको समझाया है उससे अगर तुम 25% भी सीखे हो, तो तुम्हें अगर कितने भी गिरे गुजरे हो तो तुम्हें यहाँ पे नजर आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट की सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। ये वो लाइन है जो मार्केट पीछे हिस्ट्री में यहाँ पे लो क्रिएट कर चुकी है, यहाँ पे ब्रेकआउट दे चुकी है, तो ये मार्केट का जो एरिया है ये पहले भी मशकूक रह चुका है, मार्केट यहाँ पे आके स्टॉप कर चुकी है। कितने भी गए गुजरे हो तुम्हें पता चल जाएगा यार, हाँ भाई ये हिस्ट्री देखो, मार्केट की ये रेजिस्टेंस थी, अब रेजिस्टेंस को टच किया, मार्केट यहाँ पे स्टे करेगी। तो ये सारी बातें हैं भाई, आपकी आंखों को नजर आ रहा होगा, आपकी आंखों को नजर आ रहा है कि भाई कौन ये लो है, मुझे नजर आ रहा है, किसी पागल को भी नजर आ रहा है ये लो है, इसके लिए किसी स्पेशल इंडिकेटर की जरूरत नहीं है। दूसरा लो ये है, नजर आ रहा है लो है भाई, किसी हेल्प की जरूरत नहीं है, किसी यहाँ पे जादू की जरूरत नहीं है, कोई यहाँ पे कमांडो टाइप फीलिंग्स की जरूरत नहीं है। ये तो हमारी आंखों को साफ पता चल रहा है भाई, ये फलां सपोर्ट है, फलां रेजिस्टेंस है। अगर ड्रा ना भी करो तो मुझे पता चल रहा है भाई, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है। तुम भी प्रैक्टिस करोगे, तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी। थोड़ा सा गौर करो, चार्ट को अपने अंदाज से पढ़ने की कोशिश करो, इंडिकेटर्स या दूसरी तीसरी चीजों की हेल्प ना लो तो ज्यादा बेटर है। लेकिन जो हम इंडिकेटर पढ़ रहे हैं बहुत खूबसूरत है, मेटाट्रेडर 4 वालों ने फ्री नहीं रखे, इसलिए है कि इनको रखने में कोई, इनको स्टडी करने में कोई हर्ज नहीं है। ये स्टडी में, टेक्निकल एनालिसिस में हमारी हेल्प करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये अपना ही को टेवा दे रहे हैं, हमने इनसे खुद अंदाजा लगाना है। सो आई इनफ फॉर टुडे, बेस्ट ऑफ लक। और लास्ट में फिर मैं कंग्रेचुलेशन उमैर को देना चाहूँगा, मुबारकबाद। और उमैर मैं आपको थोड़ी देर में एक एक्स कार्ड आपका पूरा सेंड कर रहा हूँ नंबर, उसको भी आप रिचार्ज कीजिएगा और सब लोगों को दिखाइएगा, और फिर 500 रुपये से ही ट्रेडिंग का आगाज़ कीजिएगा, अल्लाह उसमें आपको बरकत देगा। और इंशाल्लाह जिस तरह की आपका मेंटालिटी लेवल है माशाल्लाह, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाब करेगा, और इसी तरह से मेहनत से दिल लगा के काम करते रहें। हमारे कुछ दोस्त हैं यहाँ पे, सीनियर हैं, कुछ लोग ऐसे भी आएंगे इस ग्रुप में जो वीडियो देख के लर्न कर रहे हैं, आप सबको उनकी हेल्प करनी है। अगर वो कोई सीनियर पोस्ट करते हैं तो आपने बताना है हाँ भाई ये वाकई है, या आपने उसको बताना नहीं नहीं यार ये गलत है, मार्केट में पिछले ऐसा हुआ था ये वो, तो आपको
एक दूसरे की हेल्प करनी है आपको। अपनी स्ट्रेटजी, अगर तुमने खुद उमैर कोई स्ट्रेटजी बनाई है वो लोगों के साथ शेयर करो। ग्रुप किस लिए बनाया है, मैंने तुम लोगों को क्यों मिलाया आपस में? तुम लोग एक ही क्लास के हो, तुम लोग एक ही लेवल पे हो, तुम लोगों की एक ही जद्दोजहद है कि फॉरेक्स को सीखना। मिलजुल के सीखो भाई। मेरा सच्ची पूछो तो नुकसान है आप लोगों को अटैच करवाना आपस में, लेकिन मैं आपके फायदे के लिए आपको अटैच करवाया हुआ। सो प्लीज एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करें। यकीनन आप जितना किसी के लिए करेंगे उतना अल्लाह ताला आपके लिए करेगा और उतनी आपकी अपनी हेल्प होगी। कोई एक लफ्ज़ भी आप किसी को सिखाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं आप अगले बंदे को सिखा रहे हो, उस पर एहसान कर रहे हो। इसका मतलब है तुम अपने आप पे एहसान कर रहे हो, तुम अपने आप को सिखा रहे हो। एक्चुअली मैं सच्ची बात बताऊं तो तुम लोगों को इतने दर्दे दिल के साथ मैं इसलिए सिखाता हूं, इतनी अटेंशन, इतना और तुम लोगों की सरदर्द इसलिए लेता हूं कि मैं चाहता हूं कि मैं और इम्प्रूव हूं। मैं चाहता हूं कि मैं दूसरों की मदद कर रहा हूं, अपनी मदद आप कर रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि अल्लाह मेरी भी हेल्प करे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मेरे में और इम्प्रूवमेंट आए, तभी तो मैं इतना सर खपा रहा हूं आप लोगों के साथ। मेरे पास एक स्टूडेंट आया आज, कहता कितनी देर का कोर्स है? मैं कहा हो सकता है भाई 60 दिन लग जाए आपको। कहते हैं इतनी देर का? लोग तो 5-10 दिन में फारिग कर देते हैं। तो मैं कहा भाई 5-10 दिन में तो मैं भी फारिग कर सकता हूँ, ये कौन सा मसला है? ये जो तुमको मैंने इतना सर दर्द खपा के अभी तक मूविंग एवरेज पे लेके आया हूँ, ये तो 3 वीडियोस की मारो तुम लोगों को पहले दिन से लेके 3-4 दिन में, 1 हफ्ते में फारिग कर दूं भाई। जाओ मौज करो। मुझे नुकसान है, लेकिन मैं सिर्फ अपने लिए, अपनी नॉलेज को आपको इतना समझा रहा होता हूँ। तुम लोग भी अपनी नॉलेज को कम से कम दूसरों को समझा लो। अपनी स्ट्रैटेजीज ग्रुप में शेयर करो, लोगों की स्ट्रैटेजीज को सीखो, उनके बारे में क्वेश्चन पूछो, एनालिसिस पोस्ट करो डेली। फिर उसके बाद वीकली अपना चार्ट शेयर करो कि भाई एक वीक में मैंने इतने सिग्नल दिए, इतने फेल हुए, इतने टीपी हिट हुए। सबका ज्वाइन करने का शुक्रिया। अपनी दुआओं में अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी याद रखेगा, मुझे भी याद रखेगा। अल्लाह हाफिज।